हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है तो जो जीके जीएस से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर जो आप इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इससे आसानी से 102 प्रश्न रेलवे ग्रुप डी उठाता है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा लौकिक घर्षण। लौकिक घर्षण का जो मान है सबसे कम होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही क्रम में गिरने का शंका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विराम का जड़त्व के कारण जो है ना, इसके कारण गिरना प्रारंभ करता है। दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के से कम होता है। जल द्वारा स्थापित लोहे का भार जल के भार से कम होता है। दोस्तों, इसी कारण से ना लोहा पानी पर नहीं तैर सकता। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा दांतों को देखने के लिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वह वायु है एक जो चमकती रहती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, क्या है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों पीतल जो है ना मिश्र धातु है जबकि वह एक मिश्रण भी है। मिश्रण किसका? वायु द्वारा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो आप लोगों को पता हो दोस्तों आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो पीछे का पृष्ठ जो है ना दोस्तों दृष्टि पटल कहलाता है, जिसे रेटिना कहते हैं। दोस्तों, रेटिना कहलाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है ना पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल्स का नियम किस स्थिति में लागू होता है दोस्तों? तो नियत तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है दोस्तों बॉयल्स का नियम। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? द्रव के बूंदे की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है ना सरफेस टेंशन के कारण ही द्रव की बूंद का आकृति गोला होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो किधर की ओर जा रही हो? तो नीचे की ओर जा रही हो ना दोस्तों, तभी जो है व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है, कैसे वहन करता है? तो एक यूनिट ऋणावेश के वजह से जो है ना दोस्तों इलेक्ट्रॉन वहन करता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है? चमकीला बालू क्यों चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन दिखाई देता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नॉट का उपयोग होता है किसमें नॉट का उपयोग होता है दोस्तों? तो जलयानों की गति को मापने में नॉट का उपयोग करते हैं। जलयानों की गति के मापने को नॉट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है दोस्तों? तो गामा किरण जो है ना सबसे हानिकारक मनुष्यों के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है दोस्तों? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होती है। इसके कारण जो है ना तेल का जमने का कारण बनता है। दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला होता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है ना मात्रक टेक्सला होती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर क्या होती है? किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर क्या होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा अवधि बढ़ती है। अवधि उसकी जो है ना बढ़ती है, वह घड़ी के पीछे हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,
रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रॉकेट का कार्य का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो रेखीय संवेग का संरक्षण। रेखीय संवेग का संरक्षण जो है ना रॉकेट का कार्य का सिद्धांत है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, एक बार बराबर होता है, 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होती है 1 बार। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा बेंजीन प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी की जाती है तब उसकी समावेशी क्षमता क्या होती है? तो 2 गुनी हो जाती है। जब घड़ी के लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाती है दोस्तों, तो उसकी समयावधि जो है ना 2 गुनी हो जाती है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है दोस्तों? तो कुल मिलाकर के एक दिशा में बहती है डायोड से धारा। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? तो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है दोस्तों? तो जो है ना पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर इंजन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है कहाँ तक? एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कहाँ तक? तो कुल मिलाकर 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग किया जाता है रेडिएशन पायरोमीटर का। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको जो है ना दोस्तों वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके प्रयोग में भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग में भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है दोस्तों? तो पायरोमीटर के उपयोग में जो है ना भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपको सही उत्तर हो जाए दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी जिसे स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डॉट के बीच संबंध बताती है। तो गति का दूसरा नियम जो है दोस्तों स्थिति और समय के बीच का जो है संबंध बताती है, स्थिति एवं समय के बीच का संबंध बताती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है दोस्तों? तो एम्पियर होती है विद्युत धारा का एसआई मात्रा। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, घनात्मक त्वरण का अर्थ होता है, घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वस्तु का एक बढ़ जाना है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? निम्न में से कौन एक परमाणुक है दोस्तों? तो कुल मिलाकर ऑर्गन जो है ना एक परमाणुक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, शुक्राणु अस्थायी रूप से डॉट रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं? तो अधिवृषण में रखे जाते हैं, शुक्राणु को अधिवृषण में रखे जाते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पौधों में साइटोकाइनिन डॉट होता है। तो पौधों में जो है ना दोस्तों साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक के रूप में होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डॉट विद्यमान होती है, तो मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा सोडियम जो है ना क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु को संग्रहित करके रखा जाता है? तो सोडियम को जो है ना आपको सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन जो है ना मैंने कहा चूर्ण प्रावार से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों,
डॉट 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 के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होती है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ना फूल के प्रजनन संबंधित में स्थित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, क्षार का गुण नहीं होता है। क्षार का गुण नहीं है, क्या नहीं है क्षार का गुण? ये पानी में हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न करते हैं। क्षार का गुण जो है ना गुण नहीं है, ये पानी में हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता दोस्तों। क्षार जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डॉट 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 के कारण होती है। तो ये किसके कारण होती है दोस्तों? तो कुल मिलाकर जड़त्व के कारण होती है, इनर्शिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है दोस्तों? तो एक सही उत्तर हो जाए दोस्तों वेग जिसे कहते हैं वेलोसिटी। हाँ दोस्तों, आप लोग को एक बार बात बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।